ये बंधुरी रसूलीपुर गांव है और उस गांव में रहने वाले ग्रामीण इस स्थिति में जीने को मजबूर हैं। चारों तरफ इधर आप देखिएगा, मैंने भी आपको दिखाया भी है कि पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, निकलने की जगह नहीं है, कोई आखिर निकले तो कैसे। तो आइए बात करते हैं कुछ और ग्रामीणों से, यहाँ पर रहने वाले लोगों से, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इस गंदगी के बीच रहते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ के जो मोहल्ले के निवासी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं, इस गंदगी को लेकर, इस परेशानी को लेकर इनका क्या कहना है। दादा, यहाँ पे आप लोग रहते हैं और यहाँ गंदगी का आलम ये है, कैसा महसूस होता है यहाँ पे रह के? अरे साहब, बीमार रही थी सबको, पारी पारा सब गिरे तो है, परेशानी रहता है। हाँ, आने जाने में का गांठी भर फंसत है। हमने इसके पहले भी आपको एक गांव की स्थिति दिखाई थी, जहां पर लोग जब गली से गुजर रहे थे तो उनके आधे पांव कीचड़ में सन जा रहे थे। आज एक बार फिर से हम एक दूसरे गांव आए हैं जहां की स्थिति बिल्कुल लगभग वैसी दिखाई दे रही है। अगर कोई व्यक्ति इस गली से गुजरेगा तो उसके पांव कीचड़ में सन जाएंगे। और इसी गांव के ये लोग हैं, इसी मोहल्ले के लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या समस्याएं आती हैं इस गंदगी की वजह से, इस कीचड़ की वजह से? जी, यहाँ पे आने जाने से दिक्कत होती है, मच्छर काटते हैं, आने जाने में हमको परेशानी, दुकान जाते हैं वहाँ से उसमें परेशानी, बारिश होने लगती है उसमें गिर पड़ते हैं, कीचड़ लग जाता है पूरी शरीर में। जानवर है उनके कहीं बिच्छू काटता है, कहीं सांप काटता है, रोड सही बनती नहीं है, जो है वो सब सफाई विहीनता। अच्छा, ये कीचड़ और गंदगी की वजह से बिच्छू वगैरह का भी खतरा रहता है क्या? जी, बिल्कुल खतरा रहता है। जब ये सब घास घूस इधर उधर आँचा पाँची सब साहिब रहता है तो ये जानवर है कहीं भी पशु का काट सकते हैं, आदमी को काट सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं। तो साहब यही दिक्कत हम लोगों का है, ये रास्ता बनना चाहिए। देख लो, जब से गवर्नमेंट ने खुदा दिया, ये भी आज भी पाइप नहीं लगा, ये साल भर धीरे धीरे हो रहा है, आज भी ये सफाई इसकी नहीं हो रही। कर्मी सफाई ड्यूटी भी करते हैं, वो आते जाते हैं तो कहीं सफाई भी नहीं मारते हैं, ना कहीं झाड़ू मारते हैं, ना कीचड़ फेंकते हैं, ना नाली में, कुछ भी नहीं करते हैं। सफाई कर्मी तो नियुक्त हो गए यहाँ पे कर्मी सफाई एकदम नियुक्त है साहब, यहाँ के जो काम करता है वो। तो यहाँ पर देखिए सच्चाई ये है, असलियत। एक बात कही जाती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर बातें ये झूठी हैं, ये दावा भी किताबी है। असल सच्चाई ये है गांव की कि सफाई कर्मी नियुक्त होने के बाद भी सफाई नहीं हो रही है। गांव वालों का कहना है कि गंदगी की वजह से बिच्छू है, सांप है, ऐसी चीजें, ऐसे कीड़े और ऐसे जहरीले कीड़े कहीं भी हो सकते हैं, और चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, उसको डस सकते हैं, काट सकते हैं। और अक्सर आप सुनते होंगे कि गांव के इस बच्चे को, गांव की इस बच्ची को, इस व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। मौत ऐसे ही नहीं होती है, सांप ऐसे ही नहीं आते हैं, उसकी वजह कहीं ना कहीं ऐसी गंदगी होती है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी घासें हैं, ये जो गंदगी है, गंदगी का अंबार है, यही वो वजहें हैं जिसकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ युवा चेहरे भी हैं। क्या नाम है आपका? गैसन। गैसन नाम है। इस पर ये जो गंदगी है, जो गांव की स्थिति है, इस पर क्या कहना है आपका? सर, हमें ये कहना है कि हम लोग स्कूल जाते हैं, साइकिल भी नहीं आती जाती है, कीचड़ है और गांठी भर कांदा भी है, सड़क बनना चाहिए इसमें। और तो समस्याएं आने जाने में होती हैं इस कीचड़ और गंदगी की वजह से। बारिश की वजह से पानी भी नहीं जाता है, इधर से हमेशा भरा रहता है। तो बारिश की वजह से पानी हमेशा भरा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, और इन समस्याओं की वजह से ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये भी समस्या का शिकार हो रहे हैं। हमारे बीच में एक और महिला है, इनसे बात करते हैं। चाची, क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? समस्या यह है भैया कि कीचड़ है, आई जाए गदेल गिर जाते, गोरू बछेरू आवाज जाते, इस साथा है वो इधर निकल नहीं पाई थी। आए समस्या यह कि मासा काटा थे, गंदगी हो थी, हम बीमार हो जाए थे, गोरू बछेरू निकल नहीं पावत है, इधर से गदेल आवत गिर पड़ा थे, गाड़ी घोड़ा निकल पावे, न साइकिल निकल पावे, आदमी गोरू बछेरू जादू न गिर पड़ा थे। समस्या दिक्कत है यही है साहब का। ये रोड में पानी भरा हुआ है और साहब यहाँ ये रोड बनती नहीं है। यहाँ के आदमी पब्लिक लोग सब जाते हैं, कीचड़ कांदों में आते हैं, जाते हैं, साहब कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। मैं एक जात का हेला हूँ,
ये मेरी घर की रोड है, ये बनना चाहिए। कितने फीट चौड़ाई है इस रोड ये की? इसकी रोड की 12 फुट चौड़ाई है। 12 फीट चौड़ाई जी। है। अभी कितना बची है ये 12 फुट आज भी बची हुई है, खाली बनी भी नहीं है। मोहन ने प्रधान ने इसको बनवाया, अब दूसरा प्रधान हुआ साहब तो ये नाली कीचड़ में चल रहे हैं, किसी तरह अपना झेल रहे हैं। बच्चे लोग गिर जाते हैं, वो भी चुटा जाते हैं पानी में। कोई गाड़ी मोटर सामान लेकर आया, वो साला फंस जाता है, यहीं कहीं साला रुक जाता है। तो साहब यही सब हमको दिक्कत है, और क्या दिक्कत है। तो 12 फीट की ये सड़क है जी, 12 फीट की गली है। जी, जी। लेकिन मौजूदा समय में देखेंगे तो 12 फीट में 8 फीट जो गली है जी, जी। वो पहले से ही कवर्ड है। जी, उसमें या तो कीचड़ है या पानी भरा हुआ है, और मात्र 3 फीट लगभग चलने का स्थान बचा हुआ है इस गली में। ग्रामीण जो है समस्या बता रहे हैं कि जब इस गली में चलते हैं, कोई सामान लेके आते हैं, तो वो सामान या तो गिर जाता है या तो यहीं पर हम फंस जाते हैं। अब इस पर जो ग्राम प्रधान है उनको मामले को संज्ञान लेने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों की स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी बताई जाती है या मानी जाती है। तो ये ग्रामीणों की समस्याएं थी। आपने देखा, आपने सुना, आपने समझा। अब आपको सोचना है, विचार करना है कि इसका समाधान क्या है, और ये जो गांव वाले हैं इनकी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, इस पर भी आपको विचार करना है। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।